आज चूंकि ये विशेष वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया उनको कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पे डाउट्स हैं, ठीक है? और बिल्कुल कमेंट सेक्शन ओपन है। आपको पता है मेरी आदत हमेशा ऐसी रहती है कि जो भी आपके डाउट्स हैं मैं उसको क्लियर करने आता हूँ। तो आपने अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट्स में लिख के भेजिएगा, मैं उसको आपको क्लियर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। ठीक है सर, मैंने ग्रेजुएशन और DCA किया है, फॉर्म भर सकता हूँ क्या? ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आए। सबसे पहला क्वेश्चन उपयोग किया गया है किसके द्वारा कि सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता, ठीक है? फिर अगर मैं चर्चा करूँ इसमें तो फॉर्म भरने के लिए सबसे बड़ी जो योग्यता है वो क्या है, उसको थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करें। देखिए, सबसे पहले अगर आपका क्वालिफिकेशन का इशू है, ठीक, तो अगर आप ASI, LDC या SI के लिए बात करना चाहते हैं, इसमें अच्छे पद आए हैं क्योंकि 7-8 साल बाद रिक्रूटमेंट आई है, तो तय है उसमें पोस्ट अच्छी आनी ही थी, वरना पहले इसके बहुत कम पद आया करते थे। तो इसके पद जो है, पदों की संख्या अच्छी है। इसमें 2 प्रकार के पद, एक तो आपका सूबेदार का पद है, सूबेदार का मतलब जो टाइपिस्ट, स्लिप की स्टेनो बैठते हैं, और एक आपका ASI, इसमें भी 3 प्रकार के पद हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पद है। ये जो 2 से 3 प्रकार के पद है, ठीक है, जिसमें कुछ लोग जो है फील्ड में जाके काम करते हैं, कुछ लोग जो है सचिवालय में बैठ करके जो आपका काम करते हैं, मुख्यालय में बैठ के काम करते हैं ना। तो ये ASI के इतने प्रकार के जो पदों को दी गई है, एक अच्छा आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। अब इसकी जो क्वालिफिकेशन कि आपके पास सबसे बड़ी चीज क्या है, कोई भी एक कंप्यूटर का जो डिप्लोमा, जैसे हम PGDCA, DCA कुछ भी कहते हो, आपका होना चाहिए CPCT इज मस्ट, ठीक है? हिंदी से CPCT आपकी निकली होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या है कि आपका जो कहते हैं कंपटीशन, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो CPCT क्वालिफाइड होंगे वही इसमें फॉर्म भर पाएंगे, जिनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा डिग्री हो वही फॉर्म भर पाएंगे, और जो आपका सूबेदार है उसमें तो आपका स्टेनो में, शॉर्ट हैंड में जो आपको चीज होगी वो काम कर, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट हो गया। मोहम्मद अफजल खान PGDCA का डिप्लोमा, हाँ ठीक है ना, डिप्लोमा ही होता है PGDCA, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें, बस CPCT इज रिक्वायर, ठीक, उसमें लिखा CPCT, याद रखना। अथवा अलग चीज है और 2 शर्तें अनिवार्य होती हूँ अलग चीज है, तो अनिवार्य वाली चीज चाहिए आपको, ठीक है, अनिवार्य वाली चीज चाहिए हमारे पास। सर जिनका CPTC एग्जाम 26 सितंबर को होना है और पास भी हो जाएंगे तो ASI का फॉर्म भर सकते हैं कि? हाँ बिल्कुल भर सकते हैं। लास्ट डेट शायद इसकी अक्टूबर में है, 17 से 17-10 तक ना। हाँ तो 26 को इसका पेपर है, अगर तो उसका अगर 26 का पेपर तुम अगर पास होते फॉर्म भर देना, बाकी मैं देख लूंगा। देखो 2 चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। EWS कैटेगरी का मैं केस लड़ रहा था, बहुत ब्यूटीफुल केस था, बहुत गजब का केस था। केस ये था, बहुत शानदार केस था कि भाई लास्ट डेट क्या है, मान लो एग्जांपल के लिए आपकी लास्ट डेट है अभी 29 सितंबर। अब उस बच्चे का EWS आया क्या, अक्टूबर में आया, क्लियर, या नवंबर में आया, तो डिपार्टमेंट ने उसको हटा दिया कि नो 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 नो, लास्ट डेट 29 थी, आपका जो EWS 20 उसमें आया, अक्टूबर नवंबर में आया, हम आपको नहीं कंसिडर करेंगे। तो मेरा फैक्ट ये था कोर्ट में कि EWS कैटेगरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। ये मतलब है पिछले साल जब मैं EWS की कैटेगरी में आया, पिछले फाइनेंशियल ईयर के बेस पे मेरा हुआ ना, तो मेरा चाहे दिसंबर में ही क्यों ना बने, लेकिन वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए माना जाएगा। उसको कोर्ट ने कंसिडर किया और डॉली चंद्रा के लाइट में लेकर के उन्हें ऑर्डर भी दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, किसकी अपॉइंटमेंट दीजिए, और कुछ और भी डिपार्टमेंट के लिए ऑर्डर दिए कि उसका पीडीएल्स को मान्य करिए, क्योंकि वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए माना जाता है। उसी प्रकार अगर आपका CPCT 26 सितंबर को आपको कंप्लीट हो जाता है, रिजल्ट भले फाइनल कभी भी आए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ आपको प्रूफ मिल जाता है कि आप क्वालिफाइड हो, देन नो प्रॉब्लम, राइट। CPCT नाउ वाला भर सकता नहीं, बिल्कुल भर सकता है, नवंबर वाला भी भर सकता है। कोशिश तो करो, एक बार आप फॉर्म भरो आप, ठीक है, कोशिश करो। अगर आपका रिसेंटली होने वाला है, अक्टूबर तक तो है, तो नवंबर तक भी खिंच जाएगा, आप उसको भरना, उसको आगे तैयार दे। चलते चलते कुछ और क्वेश्चन फटाफट बता दिए, ठीक है। स्टेनो रनिंग वाले भी फॉर्म भर सकते। देखो वैसे रनिंग वाले फॉर्म नहीं भरने चाहते, ठीक है, रनिंग वाले फॉर्म नहीं भर सकते, लेकिन आप लोग फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के है, रनिंग का मतलब है कि अगर आपके फाइनल पूरा एग्जाम हो चुका है, बस रिजल्ट बस आना बाकी है, तो आप लोग भर सकते हैं। चलिए सर, अभी मेरे पास स्टेनो पास नहीं है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो जाएगी, तो एक बार फॉर्म भरना कि CPCT नहीं है, फॉर्म भर सकते हैं। नहीं CPCT नहीं है तो फॉर्म भरना, अगर देखना है कि एग्जाम कैसे आता तो बिल्कुल भर सकते हैं, पर एक्चुअली में आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां पर, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें। अब ठीक है सर, CPCT देखो, CPCT इशू का एक ही चीज कर सकता है कि जो उन लोगों का रनिंग है, जिन लोगों का होने वाला, लोग फॉर्म डालिएगा, ठीक है, ताकि वो आगे चीजें आपके लिए बढ़ सके। बाकी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरा होना ही होना चाहिए, ठीक है। अगला है क्या हमारा, PGDCA या कोपा, दोनों कर सकते हैं। देखो अखिल बता रहे हैं PGDCA, बिल्कुल PGDCA, कोपा भी तो एक प्रकार का उसी का लेवल है यार, कोई दिक्कत नहीं इसमें। वो CPC उसने जो है, उसने CPCT को मैंडेटरी कर दिया है, उस इनको CPCT की जगह क्या करना चाहिए था,
सिर्फ ये लोग अगर ये करते, एलडीसी और जो मैदानी क्षेत्र में जो काम करने जाएंगे उनमें ये करना चाहिए उनको कि सीपीसीटी हटा देना चाहिए था। सिर्फ क्या करते, कंप्यूटर की डिग्री डाल देते कोई पीजीडीसीडी से, तो उससे क्या है बहुत अच्छे स्टूडेंट उनको मिलते, और बाद में जो सीपीसीटी कर लेते, सीपीसीटी कोई बड़ी चीज नहीं है, बाद में स्टूडेंट कर लेता है। सर पूरा सिलेबस, हाँ ये भी चीज है, याद करिए जो पूरा सिलेबस बदल दिया, 2 माह कैसे तैयारी करें। जब मैंने स्टार्टिंग बताया था, जब इसका एक आया था क्या कि मैंने एक याचिका के लिए मैंने बोला था कि आप लोग एक या कि प्रदर्शन है कि याचिका कुछ ऐसा करिए कि भाई पुलिस कांस्टेबल एलडीसी का अंतर है, हम एलडीसी कुछ और चीज पढ़ के आए हैं, एग्जाम हमारे से एक कांस्टेबल क्लियर है, मतलब ये खैर अब वो तो चीजें हो गई, आप लोग भी नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए सिलेबस है, सबकी चीजें ठीक है। थैंक यू सो मच, बाकी बीच में आता रहूंगा।